नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आजकल एक ऐसी चीज जो आपके खाने में हमेशा रहती है, लेकिन बहुत से लोग उसकी वैल्यू समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि ये चीजें फालतू में रखी गई हैं, इसका ज्यादा इन्हेंसमेंट नहीं है, स्वाद को बढ़ाने में इसकी कोई भी भूमिका नहीं है। तो आप समझो बात को। आप देखते होंगे, आप सब्जी में डालते हो या फिर आप अगर नहीं डालते हो तो आपकी मम्मी डालती होंगी। आप हमेशा देखते होंगे बिरयानी जब आप ऑर्डर करते हो या फिर आप घर पे बनाते हो तो उसमें तेज पत्ता हमेशा रहता है। और आमतौर की भाषा में हम तेज पत्ता बोलते हैं, जो कि इस टाइप का आपको दिखता है। ये ग्रीन भी होता है और ये येलोइश कलर का भी होता है, हल्का सा पीला रंग का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है। जो ग्रीन वाला होता है वो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकता है, लेकिन जो इस रंग का जो भी तेज पत्ता होता है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं बे लीफ, जो इस रंग का होता है वो आप बहुत टाइम तक रख सकते हो और आपके घरों में होता भी होगा। लेकिन आपको आज तक ये समझ में नहीं है कि आखिर ये आपके सब्जी में क्या कर रहा है, आखिर आपके बिरयानी में क्या कर रहा है, चाहे वो वेज हो या फिर नॉन वेज हो। अब वेज और नॉन वेज की तुलना हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप समझ लो, हम इसको कढ़ी में भी डालते हैं, हम इसको दाल में भी, कुछ खास रेसिपीज होती है, मैं खुद भी बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ, और इससे बहुत अच्छा स्वाद के साथ साथ इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। जब भी आप इसको किसी खाने में डालते हो तो आपको लगता है कि ये फालतू है, लेकिन साइंटिस्ट अभी आजकल जो फूड साइंस है उसमें आप देखोगे कि जो साइंटिस्ट वगैरह है वो अभी इसको रिसर्च में डाले हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं इस पे। क्या रिसर्च है, क्यों रिसर्च है, इसमें क्या क्या है, और ये पाउडर के फॉर्म में अभी मार्केट में मिलता है, लेकिन साइंटिस्ट इसको कैप्सूल के फॉर्म में बदलने वाले हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो आजकल साइंटिस्ट के बिल्कुल हाइलाइटर वाले लिस्ट में है कि हाँ तेजपत्ता है। हमने देखा है, आपने देखा है, बहुत से लोग तो डालते भी नहीं है, लेकिन आज के बाद आप अपनी सब्जी में आप इसका यूज जान पाओगे कि आखिर ये क्या है, साइंटिस्ट आखिर इतना ज्यादा इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। और गारंटी के साथ बोल रही हूं, आप भी फिर इसके पीछे पड़ जाओगे, आपके भी लिस्ट में ये चीजें ऐड हो जाएंगी, घर के राशन में ये चीजें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम है इसका सिनेमोमम टेमेला है। आप इसको टेमेला बोलो, तमेला बोलो, आपके भाषा के हिसाब से ये डिपेंड करता है, लेकिन अंग्रेजी में हम इसको बे लीफ भी बोलते हैं। मैंने क्या बोला, हल्का पीला भी होता है और ग्रीन वाला भी होता है। ग्रीन वाला ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता है, लेकिन जो पीला वाला है वो आखिर इतने टाइम तक क्यों टिक पाता है, इसको भी हम समझेंगे कि हाँ मम्मी ने फालतू में ही डाला है। आज पता लग जाएगा मम्मी फालतू में डालती है या फिर इसके पीछे कोई एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि साइंटिस्ट ने बताया है, अभी जो रिसर्च हो रहे हैं उसके हिसाब से 2017 में ये सारी चीजें आई हैं सामने में, और साइंटिस्ट के द्वारा ये बताया गया है कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। अब इसमें केमिकल है, केमिकल वैसा केमिकल जो कि एक्टिव होता है, और वो अगर किसी भी चीज में रहे और आपके बॉडी में जाए तो आपके बॉडी के अंदर के सेल्स को ये तृप्त कर देती है। सेंस क्या है, सेंस ये है कि आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, आगे देखो, इसमें अगर आप देखते होंगे किसको बूढ़ा रहना पसंद है, किसी को नहीं। सबको लगता है कि मैं बिल्कुल 18 साल की तरह एकदम मतलब कली के समान खिलती रहूं, और जो लोग होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो भंवरे के समान मतलब एकदम तंदुरुस्त रहना चाहते हैं। तो आप समझो बात को, अगर आपकी स्किन हेल्दी होगी, अगर आपकी स्किन में झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, इसका रीजन ये है कि आपका सेल भी हेल्दी होना चाहिए। अब सेल हेल्दी कैसे होगा, सेल हेल्दी तब होगा जब आप तेजपत्ते को कंज्यूम करोगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट हमेशा आपके सेल्स को बीमारियों से बचाता है, रोगों से बचाता है, और सेल को जल्दी बूढ़ा होने नहीं देता है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी कोशिकाओं से बनी होती है, और तेजपत्ते में यूगेनॉल पाया जाता है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है, पावरफुल है, मैजिकल इसका पावर आपको देखने को मिलेगा, बस कंज्यूम करने भर की देरी है। ठंड का मौसम है, सर्दी और जुकाम सबको हो रहा है, क्योंकि लगातार मौसम बदल रहा है। आप बाहर जाते हो, आपको पॉल्यूशन से एलर्जी है, डस्ट से आपको बहुत इचिंग होता है, नाक आपका पूरा जाम हो जाता है। मौसम बदलता नहीं है, आपको सर्दी और जुकाम लग जाता है, गले में खराश हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत महसूस होता है। अस्थमा के पेशेंट अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे। उसके
केस में आप तेजपत्ता को कंज्यूम करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूं कि आपके फेफड़े को ये साफ रखने का काम करती है, क्योंकि इसमें साइनेओल होता है जिसको हम यूकैलिप्टोल भी बोलते हैं। आप खुद सोचो, ऐसी चीज जिसके बारे में आप नहीं जानते हो लेकिन वो आपके फेफड़े को साफ कर रही है। तो अगर मैं बोलूं कि स्ट्रेस मुझे नहीं है तो क्या मैं सच बोल रही हूं? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सच नहीं बोल रही हूं, क्योंकि स्ट्रेस सबको है। एक बच्चे को स्ट्रेस है पढ़ाई का, एक बड़े को स्ट्रेस है भाई घर कैसे चलेगा, एक टीनेज को स्ट्रेस है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बॉडी में कुछ भी होते जा रहा है, एक एडल्ट को स्ट्रेस है कि मेरा करियर कहां जा रहा है, मैं फोकस कहां कर पा रहा हूं। किसी चीज को आप कर रहे हो, काम में आप अच्छे भी हो, तभी भी आप उस काम को बेहतर बनाने में स्ट्रेसफुल रहते हो। और हमेशा आप समझ लो कि स्ट्रेस फ्री कोई नहीं है, कोई नहीं है। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, डेली आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अगर मैं चीज बोलूं कि अगर आप एक ऐसी चीज को अपने डाइट में रखोगे जिससे आपका ब्रेन शांत रहेगा, नर्वस सिस्टम आपका काम रहेगा, आप पैनिक नहीं करोगे, आप बात बात पर घबराओगे नहीं, आपको एंजाइटी महसूस नहीं होगी, आपको बेचैनी महसूस नहीं होगी। छोटी सी चीज है, आप मानते नहीं हो, लेकिन आज से मानना सीखो, क्योंकि आपके पास है तेजपत्ता, उसमें है लाइनेलोल है। मैंने तोड़ तोड़ करके बोला है, समझो बात को। ये सभी क्या है? बायो एक्टिव कंपाउंड्स है जो आपके शरीर में जाकर के आपके बॉडी में परिवर्तन करते हैं, और वो परिवर्तन अच्छा परिवर्तन होता है। सबसे पहली बात, आजकल हार्ट अटैक किस किस को हो रहा है? आप देख रहे हो जो बंदे जिम कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर डाइट है, प्रोटीन शेक ले रहे हैं, उनको स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आपको रिस्क अगर कम करना है तो डाइट में तेजपत्ते को शामिल करना होगा। पत्ता है लेकिन बड़े काम का पत्ता है। क्यों? क्योंकि ये आपके आर्टरीज, जो कि हार्ट के आसपास जो नसें होती है ना, जिससे खून जाता है पूरे बॉडी में, हम उसको आर्टरीज बोलते हैं। और वो जो आर्टरीज है वो साफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो ना कि अगर आप बॉटल में पानी पीते हो बॉटल से, तो वो अगर बॉटल अगर अंदर से गंदा हो जाए तो आप बीमार पड़ोगे या नहीं पड़ोगे? सेम इसी तरीके से आपके बॉडी में जो भी नसें हैं वो अंदर से साफ रहनी चाहिए। तो आपके पास है तेजपत्ता, आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आप इंडिया में पैदा लिए हो और आपको आसानी से ये सारी चीजें मिल जा रही, क्योंकि इसमें है पॉलीफेनोल्स जो कि आपकी आर्टरीज को साफ करने का काम करता है। इससे क्या होगा? इससे आपकी अगर नसें साफ रहेंगी तो आपकी ब्लड भी साफ रहेंगे, और ब्लड में इंफेक्शन या फिर क्लॉटिंग होने की समस्या बहुत कम हो जाएगी। और ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूं, मैंने पढ़ाई किया है और मैं आपको सिखा करके रहूंगी, ये मैंने वचन लिया है। 2025 में बहुत से लोग अपनी डाइट को चेंज कीजिए, क्योंकि आपकी डाइट सही नहीं है तभी आप दवाइयों पर जिंदा हो, तभी हो आप। दवाइयां एक हद तक ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद दवाइयां आपको नुकसान करती है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये सारे जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स है वो आपके शरीर में जाकर के कैसे काम करते हैं। अब बायोएक्टिव कंपाउंड्स तो हैं, लेकिन बॉडी में गए और जाने के बाद आपके सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, बाइल प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। जो हम खाते हैं वो पचता कैसे है? क्योंकि आपका जो लिवर है वो एक चीज निकालता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। अब बाइल जूस जब ज्यादा निकलेगा, अच्छे से निकलेगा, तो खाना आपका अच्छे से पचेगा और पाचन क्रिया बिल्कुल अच्छे से होगी। तो लिवर को ये स्टिमुलेट करता है। दूसरा, आपके बॉडी में एक एंजाइम को निकालने के लिए ये ज्यादा उत्सुक रहता है। कौन? तेजपत्ता। ठीक है। एमाइलेज कहां पे पाया जाता है? आपके सलाइवा यानी कि लार में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में, आपके लिवर में एक एंजाइम पाया जाता है जो कि आपके खाने को पचने में मदद करता है। और वो जो एंजाइम है वो एमाइलेज है। और इसके एक्टिवेशन में कौन मदद कर रहा है? तेजपत्ता मदद कर रहा है। मतलब खाना अच्छे से पचे, ये मदद कर रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें, जिसको गैस बनता है उसमें फायदा करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। जिसको कब्ज बनता है उसको फायदा करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। इसके अलावा आपके गट में, आपके आंत में अच्छी वाली बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है कि भैया तुम ग्रो हो, और जो गंदी वाली है उसको फिर किल करके खत्म करने की क्षमता रखता है। इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है ये छोटी सी तेजपत्ता। ये क्या होता है? आपके बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आ करके कुछ भी कर दे, उसकी इतनी औकात है क्या?
बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ये तेज पत्ते को शामिल किया है और मैं बोलती हूँ कि इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है। ये जो प्रॉपर्टीज होता है ना, वो किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी फंजाई से लड़ बैठता है। और ये ताकत एक छोटी सी पत्ती में है। सोच लो आप, आपको भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका बनना है तो आप ज्ञान को अर्जित करो, अपने आप को अच्छा रखो, अपने फैमिली के लिए ये सारी चीजें आप सीखो, क्योंकि आपका हेल्थ है तो आपका वेल्थ है। पैसे तब कमाओगे ना जब आप स्वस्थ रहोगे। जब सारे पैसे आप हॉस्पिटल में देकर के आ जाओगे तो स्वस्थ कैसे रहोगे और आगे आप कैसे ग्रो करोगे? आप अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करोगे? क्योंकि आजकल हर एक चीज के लिए पैसे चाहिए और ये रियलिटी है। ठीक है, तेजपत्ते के अंदर में नेचुरल कंपाउंड होता है जो कि आपको या आपके खाने को बचाता है। किस चीज से? सड़ने से, गलने से। जब वर्ल्ड वॉर जब सेकंड हुआ था ना, सेकंड वाला, उस टाइम में जो सिपाही सब थे उनके खाने में तेजपत्ते को स्पेशली मिला करके देते थे खाने के लिए, ताकि उनका शरीर भी अच्छा रहे और खाना जल्दी खराब भी ना हो। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करती है। स्वाद है, खुशबू भी है। खुशबू क्या करेगी? आपके ब्रेन को, आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है। जब भी किसी को स्ट्रेस हो तो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, तेजपत्ते को आप स्मेल कीजिए, आपका मूड अच्छा होगा। आपको मेमोरी बहुत अच्छी करनी है, तेजपत्ते को सूंघिए। खाने की तो बात छोड़िए, सूंघने से आपको फर्क दिखेगा। ठीक है, स्ट्रेस फ्री आप रहोगे और साथ ही साथ ये एक तरीके से नेचुरल थेरेपी है। मेटाबॉलिक एक्सेलरेटर भी हम इसको बोलते हैं। मतलब किसी को भी अपना चर्बी कम करना है, आप क्या करो, तेजपत्ते को बस 2 तेजपत्ते का आप पत्ता लो और फिर उसको पानी में उबाल करके आप पीजिए, आपकी चर्बी डबल कम होने लगेगी और ये गारंटी है। लेकिन आपको ध्यान देना है, सही समय पे सही टाइम पे उसको लेना है। और साथ ही साथ जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीजें बहुत अच्छी है। आपके बॉडी में हार्ट को तो ठीक रख रहा है, आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL बोलते हैं उसको कम करती है। ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से बहुत सारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसको कम कर देगी। उसको कम करने का रिस्क रखती है ये। बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसका पानी उबाल करके सुबह सुबह आप पी सकते हो। सब्जी में डालिए, सब्जी बनाते समय खाने में डालिए। आप वैसे डालते हो, आपकी मम्मियां डालती हैं, लेकिन आपको इसका जो वैल्यू है वो पता नहीं है। लेकिन मैं आपको आज बता रही हूं कि तेजपत्ता बहुत सही चीज है। गर्म पानी में आपको इसको उबालना है, खाली पेट इसका पानी आपको पीना है और ये आपके एनर्जी के लेवल को बूस्ट करती है। कभी भी लगे ना बहुत थकान है, कभी भी लगे बहुत ज्यादा आपको लेथार्जी टाइप का महसूस हो रहा है, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तेजपत्ते को या तो सूंघिए या उबाल करके उसका पानी पीजिए या खाना में डालिए। आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके डाइजेशन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता, आपके बॉडी में जाकर के आपको जवान भी रख रही है और आपको तंदुरुस्त भी रख रही है। ये अलग बात है कि आप इसकी वैल्यू नहीं समझते हो। साइंटिस्ट अभी क्या कर रहे हैं? साइंटिस्ट ने अभी जो सोचा है वो इसको कैप्सूल फॉर्म में निकालने का सोचा है, लेकिन ऑलरेडी पहले से ये पाउडर फॉर्म में है मार्केट में। जो मैं यूज करती हूँ वो पत्ता ही यूज करती हूँ, येलो वाला पत्ता जो हमारे घर में होता है, मैं स्पेशली पत्ते का ही इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन आप पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप पत्ते को भी ऐसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन कैसे भी करो, इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बाकी 15 तारीख 15 जनवरी को मैं आप सबसे मिल रही हूँ वेबिनार में और बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है खुद को। अगर आपको भी मुझसे जुड़ना है, मुझसे कनेक्ट होना है जूम ऐप पे, तो आप भी दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पहले वाले कमेंट में नंबर दिया गया है। और उस दिन आपको एक टॉपिक मैंने दिया हुआ है, मैं किस टॉपिक पे चर्चा करूंगी और कोई भी सवाल अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो। उम्मीद कर रही हूं कि आप सब खुद का ख्याल रखोगे, कुछ आप सीखोगे और 2025 में खुद को बदलने का ये निर्णय जो मैंने लिया है कि हाँ, मैं खुद को भी बदलूंगी और ज्यादा बदलूंगी और आप भी खुद को बदलोगे। आप एक अच्छी चीजों की आदतें अपनाओगे। उम्मीद कर रही हूं कि आप ऐसा कीजिएगा और आप 15 तारीख शाम 6 बजे मुझसे कनेक्ट होकर के आपस में हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। और उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग जो इच्छुक हैं वो आएंगे, वो मुझसे कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।